हरे कृष्णा। तो कुछ दिन पहले मैंने खुद के बारे में शेयर किया था कि भक्ति में मैं कैसे प्रवेश किया, कैसे आया है, और ख़ास करके मलेशिया से इंडिया में कैसे आए हैं। तो उसके बाद काफ़ी लोग ने मैसेजेस रिप्लाई किया, मैसेज किया और अलग-अलग प्रश्न पूछने लगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आया था कि ये ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, तो मैं इसको आंसर कोशिश करता हूँ। कि किसने पूछा थी, कैसे आप डिसाइड किया कि कौन से आश्रम चूज़ करना। सो जैसे मैंने कहा, ये 4 आश्रम जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास हैं। ऑप्शन है 2 है, पहले जो जो है ब्रह्मचारी और गृहस्थ है। ये 2 ऑप्शंस हैं। तो हाउ डिड यू चूज़, ये खुद के साइकोफिज़िकल नेचर को देखने का। साइकोफिज़िकल नेचर मतलब अपना मन का स्थिति है, मनोस्थिति, और हमारा जो इच्छा है, डिज़ायर है। तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या? उनका साइकोफिज़िकल नेचर जो है, दे आर नॉट डिपेंडेंट और नॉट इन नीड। दैट मीन्स दे कैन लिव विदाउट अ वुमन। एक स्त्री या महिला के बिना वो जी सकते हैं, बिकॉज़ इतना ज़रूरी नहीं है अपने आप खुद को हैंडल करना। ओके। और एक गृहस्थ का मेंटालिटी कैसे, इनको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और कुछ कुछ लोग जैसा चाहिए कि आई नीड सम पार्टनर, मुझे लाइफ में कुछ पार्टनर चाहिए, मेरा लाइफ में कुछ सपोर्ट चाहिए, मुझे लाइफ में कोई मुझे सहारा चाहिए, ऐसा। तो फिर बेटर दे गेट मैरिड। सो जिसको लगता है नहीं नहीं, आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं आगे बढ़ाऊँ अपने जीवन में, खुद का कपड़ा धो सकते, खुद का खाना बना सकते, खुद का ट्रैवलिंग कर सकते, इतना इतना आवश्यकता नहीं है कि कोई साथ में रहने का। सो दे कैन बी लाइक ब्रह्मचारी। सो ये एक साइकोफिज़िकल नेचर है। ये ज़रूरी है क्योंकि भक्ति प्रैक्टिस करना, सब लोग के पास मन है, सब लोग के पास तन है, बॉडी एंड माइंड है, तो उसके अनुसार सब लोग अलग-अलग सिस्टम से बनाया है भगवान ने। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फॉलो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि गोल ऑफ लाइफ आश्रम नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य गृहस्थ हैं। गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य जो है कृष्णा प्रेम प्राप्त करना, और इस दोनों मार्ग से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ का नेचर है लेकिन फिर भी वो ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया, तो आगे में उसको बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि कोई मुझे टाइम नहीं देते, कोई मुझे मेरे बारे में पूछते नहीं। क्योंकि आश्रम में कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा एक दूसरे के बारे में, ठीक है ना, चल रही ना, ठीक। सो उनका वो फीलिंग आ जाता है कि क्या यहाँ पे किसी का कोई किसी का नहीं है, ऐसा फीलिंग आ जाता है। सो बेटर दे गेट मैरिड। और जो ब्रह्मचारी व्यक्ति का सोच है, अगर वो शादी किया, फिर वो फैमिली के साथ थोड़ा इनडिफरेंट आ जाता है कि इतना क्या घूमने का, इतने क्या मूवीज़ में जाने का, इतना क्या ये करने का। वो इरिटेट हो जाते हैं कि रिलैक्स ना, बी सिंपल। तो फैमिली लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाया। तो फैमिली का दिक्कत आ जाती है, वाइफ का दिक्कत आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो सोचेंगे कि मैं साधु महाराज के साथ शादी किया। सो इसलिए हम अच्छे से खुद के बारे में जानना चाहिए। अगर किसी को कन्फ्यूज़्ड है कि मेरा नेचर कैसे है, मैं इस टाइप या उस टाइप हैं। सो बॉयज़ का बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं मंदिर में, इस्कॉन का मंदिर में। ख़ास करके हमारा इस्कॉन चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी, वहाँ पे एक वीटीए वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ 1 साल के लिए आप रह सकते हैं या बेस में रह सकते हैं। तो जैसे आप भक्ति में प्रैक्टिस करते हैं, आप समझ जाता है कि ब्रह्मचर्य लाइफ मतलब क्या। ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ऐसा कि सॉफ्ट हार्टेड है, हृदय जो है निर्मल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम नॉट नॉट निर्मल, सॉरी, सॉफ्ट होना चाहिए। यू शुड बी सॉफ्ट हार्टेड बट थिक स्किन। थोड़ा चमड़े थोड़ा जाड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत चीज़ सहन करना पड़ेगा। बहुत बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे, वो सहन करना पड़ेगा। सो ब्रह्मचर्य इज समवन हु इज सॉफ्ट हार्टेड बट थिक स्किन्ड। तो ऐसा अगर पॉसिबल है, तो फिर आश्चर्य से ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कैसे करने का। तो यही मैंने कहा कि काफ़ी इस्कॉन का मंदिर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप 1 साल के लिए वहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये लाइफ मेरे लिए है क्या कि नहीं। फिर फाइनल प्रश्न जो काफ़ी लोग पूछा था कि पेरेंट्स कैसे अलाउ किया। तो ये स्वाभाविक है, कोई भी खास करके इंडियन पेरेंट्स हैं, इतना आसान से परमिशन देते नहीं। हम देखेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का लाइफ भी है। जब भी भगवान है, खुद है, स्वयं भगवान, जब भी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था, तब उनका खुद की माँ जो है सची माता रोने लगे कि मना किया था कि संन्यास कैसे लेंगे मेरा बेटा। सो ये स्वाभाविक है कि कोई बुरा फील होते अगर किसको कोई भी हमको छोड़ के चला जाते तो।
सो ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं कि संन्यास जैसे हैं कि हम पूरा फैमिली के साथ डाइवोर्स हो गया या दूर हो गया, ऐसा नहीं होता है। कि ब्रह्मचारी फैमिली आश्रम में रहते हैं लेकिन साथ साथ में फैमिली का कांटेक्ट भी है, घर पे जाने का, फैमिली को मिलने का कर सकते हैं। इट इज़ लाइक एन ओवरसीज जॉब। विदेश में अगर कोई जॉब कर रहे हैं, हाँ समझो किसी का पगार मिला कि 1 लाख 2 लाख का पगार है, लेकिन आपको नॉर्वे या साइबेरिया में जाना पड़ेगा, तो फिर लोग जाएंगे ना पैसा के लिए, सब फैमिली छोड़ के जाएंगे ही। या कोई मिलिट्री में, डिफेंस में, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहा है, तो फिर वो फैमिली छोड़ के जाना ही पड़ेगा बॉर्डर में, चाइना या पाकिस्तान के बॉर्डर है। तो वैसे ब्रह्मचारी जो है धर्म के रक्षक करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, वो इस तरह से उन्होंने जीवन को समर्पित किया कि फैमिली के साथ थोड़ा दूर रहने का, क्योंकि सेवा करने का। बाकी लोग को देश के सेवा करते हैं, हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। सो इट्स लाइक अ मिलिट्री इन वन सेंस ऑल्सो। तो ये भी एक त्याग है एक प्रकार के। वो ब्रह्मचर्य खुद का त्याग है और उनका फैमिली का भी एक बड़ा त्याग है कि उनको क्या, उनको बेटा जो है धर्म का सेवा में दिया। सो पेरेंट्स स्थित नहीं होते, लेकिन हम कोशिश करना उसको समझाने के लिए, यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कोई ऐसा इंटरेस्ट है, आप फैमिली को अच्छे तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूर्ण तरह से कोई स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वी कैन ट्राई फ्रॉम आवर साइड। तो ये बस केवल हमारा डिटर्मिनेशन है। तो ब्रह्मचर्य अगर कोई बनानेगा, उसका मेन मूल्य, मुख्य प्रिंसिपल क्या है, दैट पर्सन, वो जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट है, हैज़ टू बी वेरी डिटर्मिन्ड। ये दृढ़ता, निश्चय जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। द पर्सन शुड बी वेरी डिटर्मिन्ड दैट मुझे बस इस जीवन को सफल करना, और मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ये शरीर जो हमने प्राप्त किया, ये भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। क्योंकि हम इस शरीर को, हम इस बॉडी को इतना आकर्षित रहते हैं। अगर साथ में दूसरा है बाजू में, तो उसके अभी मेरा मेटेरियल अफेक्शन बढ़ रहा है, अभी उसके प्रति अफेक्शन बढ़ जाता है। वो दोनों मिलके फिर बच्चे आ जाते हैं, अभी उसके प्रति बढ़ जाता है। हाँ, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो फिर और क्या, घर आएगा, घर के ऊपर भी आसक्ति आ जाता है, फिर गाड़ी के ऊपर, जॉब के ऊपर, ये आसक्ति जो है बढ़ते रहते हैं। सो इससे अच्छा अगर कोई फोकस्ड है सब, नहीं नहीं मुझे जीवन को सफल करना, तो फिर अच्छा तरह से वो ब्रह्मचर्य में रह सके। हरे कृष्णा।